दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 21/10/2020 आज का ये दूसरा देवी संदेश है जो हमें परमात्मा ने दिया है, ऐसा हम समझते हैं। दोस्तों, ये संदेश बड़ा एक खतरनाक सा संदेश है। ये जितना हॉरिबल है उतना ही अच्छा भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी दोनों ही होती हैं। इस दुनिया का संविधान ही ऐसा कहता है, लेकिन हम समझते हैं कि भाई ये हो गया तो ये बुरा है और ये हो गया तो ये अच्छा है। भाई बच्चे का जन्म हो गया तो ये बहुत अच्छा है, और भाई इस आदमी का मौत हो गई तो ये भाई बहुत बुरा है। ये हमारे समझने का फेर है। आज हम जो ये संदेश दे रहे थे, परमात्मा ने हमें दिया, बोला कि भाई मंगल इसको बोल। मैंने कही भगवान इसको बोलूं तो ही, लेकिन मुझे तो इसके बोलने में बहुत डर लग रहा है। परमात्मा, आप तुम कुछ करते तो हो नहीं, और क्या है पता नहीं। ये तुम्हारा संदेश है कि मेरे कहीं कोई ऐसा वैसा हुआ, मैं इन लोगों के क्रोध का शिकार नहीं बन जाऊं। भाई ये ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये अच्छा बहुत है। अब अच्छा बुरा कैसे है, ये आप संदेश सुन लीजिए। देखिए, यह एक देवी संदेश भी है, ये हमारे रिसर्च का रिजल्ट भी है। यह क्या है कि हमारी आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों से भी निकलता है। हम ऐसा नहीं समझते हैं कि ये कोई एक ही चीज़ का परिणाम है। अब थोड़ा सा हमारा ये देख लीजिए कि हमारे दुनिया में ये 3 वर्ल्ड हैं: स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि ये कौन कौन से वर्ल्ड हैं। ये स्पिरिचुअल, ये जीरो वर्ल्ड है, आध्यात्मिक वर्ल्ड है, देवी संसार का वर्ल्ड है, ये अदृश्य है, अनजान है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। और मेंटल ये मिडिल का है। फिजिकल जो हम सारा यहाँ पसारा देखते हैं कि तारे, चांद, चंद्रमा, ये जो कुछ भी है, नदी, पहाड़, ये धन दौलत, ये सारा फिजिकल वर्ल्ड में आता है। तो ये कोई भी घटना घटती है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहले ही घट जाती है। हमें बताया गया कि भाई ये घटना जो अभी हम मैसेज देने जा रहे हैं, सुनना, ये पहले ही घट चुकी है। ये मेंटल वर्ल्ड में अभी थोड़ी सी आई है, जैसे अब तुम्हारे दिमाग में आई है, भौतिक वर्ल्ड में अभी आएगी। मैंने कहा भाई ठीक है। और इस तरह से क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जिनका ये संयोग चलता है, इसको मान लिए हम P1 और F, पास्ट प्रेजेंट को नोट कर लो, ऐसे करें तो इसमें ये इक्वेशन लगते हैं। P + P1 = F, मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट = फ्यूचर, और पास्ट प्लस फ्यूचर = प्रेजेंट। और इसी तरह से ये तीसरा वाला भी आप देख सकते हैं। यह मॉडर्न अलजेब्रा भौतिक दुनिया में जो चलता है उसके अनुसार ये इक्वेशन गलत लगते हैं। लेकिन भौतिक संसार में जो वो अदर डायमेंशन से जो मैसेज आते हैं, वहाँ पर ऐसा चलता होगा, और ऐसा चलता है, हमारे देखने में आता है। अब ये देखिए, इसमें जो हम कांग्रेस और बीजेपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि देखो आरएसएस इधर है, बीजेपी और कांग्रेस ये इधर यहाँ पर हैं। ये क्या है, हम अपने वर्तमान थिंकिंग से सोचते हैं कि भाई देख, कांग्रेस और बीजेपी और ये आरएसएस सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ खास लोगों का ग्रुप है। मेरा या तो तुम राज करो या हम राज्य करें, या तुम भाई भाई हैं, या जैसा भी समझ लो, जैसा हम समझते हैं। तो इसमें भी यह इक्वेशन लगभग ऐसे ही निकलते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लो, फिर नोट कर लो। अच्छा, तो यहाँ पर भी जैसे A RSS है, B बीजेपी और C कांग्रेस है, तो A = B + C, B = A + C और C = A + B। ये मॉडर्न अलजेब्रा के सिद्धांत को तोड़ते हुए इस तरह का कोई अदर डायमेंशन से आता है कि ऐसा है, ऐसा हमें दिखता भी है। अच्छा, इनको देखते हुए और बहुत से कैलकुलेशन करते हुए और डिवाइन मैसेज को लेते हुए हमें आज जो मैसेज दिया गया है वह हमारी समझ में आता है, और हम आपको उसको बता रहे हैं। डरावना है, लेकिन हम अभी थोड़े में आपको बताएंगे कि ये बहुत भयानक और बहुत अच्छा क्यों है। देखो, हम आज जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि अभी हमें कि भाई छोटे छोटे बनाया करो, बड़े बड़े वीडियोज़ को कौन पढ़ता है। अब वो आप मैसेज सुन लीजिए। वो आज का मैसेज क्या है, जो हमारी कैलकुलेशन से, रिसर्च से, हमारी भौतिक परिस्थितियों से मेल दिखाता है। मैसेज में बताया गया है कि अब ये सारे बीजेपी, कांग्रेस और
आरएसएस के चमचमाते ऑफिसेज, ये चमचमाते ऑफिसेज खंडहर, भूतखाना फिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी में बदल दिए गए हैं। देखो, ये कुछ घटनाएं बहुत पहले से हो जाती हैं, कुछ सैकड़ों साल पहले, 10 साल 5 साल पहले, हमें वो तब दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका, ये ऐसे ही समझ लो कि जैसे कि कोई पेड़ का अंकुर नीचे अपना काम करता रहता है, 10-20 दिन बाद उसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दोबारा ये मैसेज सुनिए, फिर हम बताएंगे कि ये बहुत भयानक और बहुत अच्छा कैसे है। अब ये सारे बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयं संघ के ऑफिसेज, चमचमाते ऑफिसेज एक खंडहर, भूतखाना और फिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी में बदल दिए गए हैं। ऐसा इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो गया है। उन्होंने मुझे बताया, देवी संदेश ने मुझे बताया कि भाई ये तो बहुत ही ख़राब बुरा हुआ, ये तो बहुत ही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये आगे की बात है। अब ये देखिए, हमारे ज़्यादा लाइट आ गई, हम इसको फिर थोड़ा सही करते हैं, भगवान इसको थोड़ा अच्छा। अब हम ये बताते हैं कि बहुत भयानक संदेश और बहुत अच्छा संदेश, ये हमारे लाइट आती जा रही। अब हम ये दिखें नहीं दिखें, यह बहुत भयानक और बहुत अच्छा संदेश कैसे है। तो बहुत भयानक और बहुत अच्छा संदेश कैसे है, वही हमारे मास्टर फार्मूले के अनुसार सिद्ध होता है कि कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं। जीरो जब टूटता है तो प्लस माइनस पैदा होते हैं, प्लस माइनस पैदा होते हैं। एक को तुम अच्छा समझ लो, दूसरे को बुरा समझ लो, जैसे भी करो, एक बैलेंस होगा फिर दूसरा आएगा, फिर ये ऐसे चलता रहता है। और ये इसी तरह से यह नेचुरल जस्टिस है, वो ये काम करता है। ये तराजू है, मान लो यहाँ ज़्यादा वज़न हुआ, यहाँ ज़्यादा वज़न हुआ तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर इस पर वज़न आएगा, फिर ये बैलेंस होगा। यह संसार ऐसे ही चलता है। अच्छा, ये हमारे इससे भी निकलता है। तो अब ये सुन लीजिए कि ये बहुत भयानक और बहुत अच्छा कैसे है। भयानक तो क्यों है, क्योंकि भाई इतने लोगों को, इतने रूलर को, इतने बड़े बड़े लोगों को, जिनका शासन सत्ता है, जिनके पास में कितनी प्रॉपर्टी सारा कब्जे में है, जो देश में ऐसे करते हैं, उनके लिए तुम ये कह रहे हो कि ऐसा होगा। ये तो एक भयानक विचार है। ये हमारा विचार नहीं है, परमात्मा ने हमें दिया कि ऐसा होगा। भाई फिर इन लोगों के साथ क्या होगा? भाई ये तो नुकसान होगा, या जैसे भी है। फिर इसके साथ इसके अलाइड एक्टिविटीज़ हैं कि जब इनके ऑफिसेज के बारे में ये बताया गया, तो इन बड़े बड़े लोगों के साथ क्या होगा, इनकी विचारधारा के साथ क्या होगा, इनकी किताबों के साथ क्या होगा। तो दोस्तों देखो, इस तरह से बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत भयानक सा लगता है भी, लेकिन जो प्लस माइनस का जो है, इसका अच्छाई भी क्या है। इसकी यह अच्छाई है कि यदि आप मेरा विश्वास करते हो, और यदि आपकी रिसर्च से, आपके देवी संदेश से यही रिजल्ट आते हैं और पता चलता है, और धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा, यदि ये रिजल्ट सही हैं, ये मैसेज सही है, तो पता चल जाएगा कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि कुछ तो दुनिया में होता रहता है। मान लो ये घटना हो रही है, ये घटना हो रही है, तो ये प्रॉपर्टीज, ये पैसे, ये जो संपत्ति है, यह नुकसान हो तो हो, लेकिन यदि बुद्धिमत्ता दिखाई तो इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड लोगों की जो जान की हानि है, माल की तो हो जाओ, जो जान और इज्जत की हानि है, यह बचाई जा सकती है। ये ऐसे ही कि भाई देखो, कल भूकंप आएगा और मान लो सुनामी आ रही है, 200 किलोमीटर दूर है और या पहुंच जाएगी, बुरी चीज़ आ रही है, लेकिन ये अच्छा मैसेज भी है कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा कर लो। प्रकृति जो कर रही है, अच्छा बुरा क्यों कर रही है, तो अलग चीज़ है, क्यों किया इन्होंने, क्यों किया ऐसे। लेकिन जब ऐसा हो ही रहा है, 4 घंटे बाद सुनामी आ रही है, फलाने महासागर से चलती हुई इतनी स्पीड है, ये यंत्र बताते हैं, भाग खड़े हो इन होटलों को, इनको छोड़ करके, ये हमें पता चलता है। तो ये बहुत अच्छा है कि प्रॉपर्टी की चाहे कम हिफाजत हम कर पाएँ, जहाँ लोगों की जनहानि की और इज्जत की ये बच जानी चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत और जान का नुकसान जो होगा उसको बचा लो, माल को नहीं बचाया जा सके तो कोई बात नहीं। देखो भाई, मैं तो
माफ़ी चाहता हूँ, अगेन सॉरी। ये बोलता हूँ कि मुझे ये दिया, मैं कुछ मजबूर हूँ ये कहने के लिए, मैंने आपको दे दिया। सारे बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस वालों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ माफ़ी नहीं, मैं धन्यवाद का पात्र भी हूँ। मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपके बच्चों की जान, हिफाजत, उनकी इज्जत आप करने के काबिल होंगे, वह बचाई जा सकती है। प्रॉपर्टी तो बनती रहती हैं, करती रहती हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम हकीकत को देखें, समझें, उसको जानें। इसलिए आप दोबारा अंत में ये सुन लीजिए, आज का देवी समाचार। अब ये सारे बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयं संघ के चमचमाते ऑफिसेज खंडहर में, भूत खाने में, फिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी में बदल दिए गए हैं। ये बदल दिए गए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा हो गया है, मानसिक और भौतिक संसार में ये आएगा। देख लो भाई, मैंने आपको दे दिया। मुझे आप क्रोध मत करना, धन्यवाद भी देना, क्योंकि मैं तो सबकी भलाई के लिए ही कुछ कुछ करता रहता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। कोई संदेश ऐसा है तो हम क्या करें? सुनामी आ रही है, 4 घंटे बाद पहुँच जाएगी, तो लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।